है बच्चे सीबीएसई 2014 में आया था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आ ओके, रहे सर। हाँ, ए बकेट ऑफ द हाइट 8 cm। ओके, एक बकेट है इसका हाइट 8 cm। ओके, a bucket of height 8 cm। ओके, a bucket of height 8 cm, उसका हाइट 8 cm। ओके, the small है 8 cm। ओके, अगेन द सर सर रुको, मैं कर रहा हेलो। हूँ, मैं कर रहा हूँ कुछ, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। मेड ऑफ द कॉपर शीट इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रॉस्टम पे राइट सर्कुलर कोन विद द रेडियस ऑफ द लोअर एंड्स एंड दिस। ओके, इसका स्मॉल रेडियस कितना दिया, ये 3 cm। ओके, एंड द बिग रेडियस कितना दिया, 9 cm। बिग रेडियस द्वारा 9 cm दिया। ओके, एंड रेस्पेक्टली फाइंड द हाइट ऑफ द कोन विच इज बकेट इज ए पार्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वॉल्यूम तो सब निकाल देंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, द हाइट ऑफ द कोन विच इज बकेट ऑफ द पार्ट। ओके, अभी हमें हाइट ऑफ द कोन निकालेंगे। देखिए ये सबसे बड़ी बात है, इसी बेस्ड सभी क्वेश्चन हमें अभी करेंगे। हमें फाइंड करना है तो हाइट ऑफ द कोन विच इज बकेट इज ए पार्ट। ठीक है, ठीक है, सुनिए, इसको बिगेस्ट लीजिए। ओके, कोन का हाइट है और ये पार्ट कितना आएगा कौन बोलेगा, अगर ये बिग एच है तो ये पार्ट कितना बनेगा, हमें हाइट ऑफ द कोन सर निकालना सर है। ओके, ये सर ये पार्ट बनेगा एच एच माइनस माइनस है। ओके, वेरी गुड। ओके, ये पार्ट बनेगा। ओके, ये हम क्वेश्चन वन ही करेंगे, वॉल्यूम तो तुम निकाल सकते हो, कॉपर शर्ट तुम निकाल सकते हो, सिर्फ पार्ट वन ही करेंगे। ओके, ये जो कि बच्चों को प्रॉब्लम होता है। ओके, हमें एच माइनस एस निकालना है। ओके, अगर बिग एच मिल जाएगा, बिग एच का वैल्यू मिल जाएगा तो एच माइनस एच आ जाएगा। स्मॉल एच तो ऑलरेडी दिया। देखिए यहाँ पर क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल्स तो थोड़ा अप्लाई होता है। आप जितना सभी क्वेश्चन करेंगे सब सिमिलर ट्रायंगल्स का अप्लाई होगा। ओके, ये दे दीजिए, ए दीजिए और ये आपका बी दीजिए। ओके, ए, ये बी, सी, डी, ऐसा कुछ भी नाम दे सकते हो। ओके, अब क्या कीजिए, ओके, अब क्या कीजिए, यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी, क्या कीजिए, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू किसे, ट्रायंगल ए डी होगा। क्यों होगा कौन बोलेगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी होगा। क्यों होगा, क्योंकि तुम्हारा एंगल, ये छोटा ट्रायंगल का ए, बड़ा ट्रायंगल का ए कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में एंगल ए कॉमन है, इसका एंगल बी 90 और इसका एंगल डी 90, तो ए में क्या होगा, सिमिलर होगा। लिखोगे छोटा ट्रायंगल ए बी सी। ओके, लिखोगे छोटा ट्रायंगल ए बी सी और बड़ा ट्रायंगल ए डी सिमिलर होगा। क्या रीजन है कि तुम्हारा एंगल ए इक्वल एंगल ए कॉमन है, एंगल ए इक्वल एंगल ए कॉमन है। ओके, अगेन एंगल बी इक्वल क्या, एंगल डी कितना, 90 डिग्री है। तो ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी और क्या, एंड हाँ, सिमिलर टू किसे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू किसे, ट्रायंगल किसे, ए डी, सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी। कौन सा मेथड में, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी, कौन सा मेथड में, बाय ए सिमिलर टू ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी, बाय ए सिमिलरिटी में सिमिलर है। जब सिमिलर है बच्चों साइड का रेशियो लिख लेगा। साइड का रेशियो क्या आएगा, आर बाय बिगर इक्वल टू, ओके, ये तुम्हारा एल बाई एल भी होगा, ये चीज हमेशा भी यूज होगा। ये एल बाई, इसको स्मॉल ए ले लो और इसको बिग एल ले लो, ये हो गए, इसको बिग एल ले लो, उसको स्मॉल ए ले लो, ये बिग एल ले लो। ओके, ओके, आर बाई आर इक्वल टू एल बाई बिग एल, और इसका हाइट कितना, ए बी का हाइट कितना, एच माइनस एच। ओके, ये छोटा ट्रायंगल का ए बी, बड़ा ट्रायंगल का ए डी, बड़ा ट्रायंगल ए डी कौन होता है तुम्हारा, बिग एच। ये तुम्हारा रेस, ये आएगा। ये क्यों आएगा, योर ए बी बाई ए डी मैंने एच माइनस एच बाई बिग एच, आर बाई बिग आर, ये एल बाई बिग एल, ये सभी ये आएगा। क्यों आएगा, क्या रीजन है, बाई सी पी एस टी। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल, वो साइड सीन रेशियो में आएगा। ओके, तो तुम्हारा देखिए, जब ये
दो ट्रायंगल सर सिमिलर हो सर गया। इसमें एक बात 10 समझ नहीं पाए सर। हाँ बोलो। अरे सर तुम। ये जो सर हम्म। सर ये बॉकेट का बेस तो छोटा रेडी होना चाहिए ना, और ऊपर कौन वो बड़ा रेडी में होना चाहिए। अच्छा तो तुम्हें यहाँ यहाँ पर ये स्मॉल दिख रहा ना, ये बड़ा दिखना है। मैं उल्टा बकेट किया हूँ। मैं उल्टा बकेट किया हूँ। वही ओके। तो हम सर पूछ रहे हो, उल्टा हाँ। बकेट है वो किस लिए। ओह, तो ठीक है, तो उसको उल्टा दो, हो जाएगा, कोई बात नहीं। और इसलिए किया कि ये कौन बनेगा इसलिए बनेगा, ये तो सिंपल सा चीज पूछता है तू। ये कौन बनेगा इसलिए बना है। नहीं सर और वो तो सर 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 हाँ हाँ, नहीं सर, नहीं सर, समझिए। आगे नहीं तो बकेट को उल्टा दो, कोई बात नहीं। ठीक है। यहाँ पर ये स्मॉल आर था और ये बिग आर था। बकेट को उल्टा दे। चले उल्टा देते तेरे बात को। आगे अब ये स्मॉल आर आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, बिग आर आ जाएगा। ऐसा करो नहीं तो ऐसा करो, जैसा भी करो कोई बात नहीं, बकेट बकेट ही रहेगा। ठीक है। सर ये आओ। तो मैं बकेट को उल्टा दिया हूँ, ये छोटा वाला है स्मॉल आर, ये बड़ा ओपन है बिग आर। ठीक है। तो ये जब दो ट्रायंगल सिमिलर है, साइड का रेशियो होगा आर बाय बिग आर, एल बाय बिग एल इक्वल टू ए बी। ए बी द्वारा एच माइनस एच है, ए बी बाई ए डी, ए डी द्वारा बिग एच। ओके। आर कितना दिया बच्चों, स्मॉल आर कितना दिया। अरे स्मॉल आर कितना दिया, 3 cm। बिग आर सर कितना दिया 3 बच्चों, हाँ बिग आर कितना, 9। आगे 9। एल बाई एल तो नहीं दिया, उसको छोड़ दीजिए। अच्छा, बिग एच नहीं दिया है, बिग एच नहीं दिया है। स्मॉल एच कितना दिया, 8। ओके, बाय बिग एच। ओके। हमें बिग एच मिल जाने के बाद ये एच माइनस एच हमारा आंसर है, जो कि हमें नहीं नहीं, हमें फाइंड क्या करना है, तो हाइट ऑफ द कोन, हमें बिग एच फाइंड करना है। हमें बिग एच बच्चों फाइंड करना है। तो हाइट ऑफ द कोन फाइंड करना है, तो हाइट ऑफ द कोन विच बॉकेट इज ए पार्ट। ओके, बिग एच फाइंड करना है। तो ये काट कूट करके छोटा बना दीजिए, 1/3 आएगा। उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एच इंटू वन एच आएगा, एच इंटू वन एच आएगा, 3 इसे इंटू होगा। ओके, 3 इंटू होगा। ठीक है। एच इक्वल टू ये 3h माइनस कितना, देन देखिए ये एच माइनस 3h इक्वल टू -24। देन तुम्हारा 2h इक्वल टू कितना, ओके 2h माइनस 2h इक्वल टू -24। देन h इक्वल टू कितना, हाइट ऑफ द कोन हमें निकालना था, 12। -24/-2, दैट इज हाइट ऑफ द कोन विच ए बॉकेट इज ए पार्ट। ओके, दैट इज 12। ओके, हमें फाइंड करना था सर ये 12 cm। ओके। तो द हाइट ऑफ द कोन हमें फाइंड करना था, ये हमारा बिगेस्ट फाइंड करना था, जिसका ये बॉकेट इसका पार्ट। एक्चुअली बॉकेट जो है ना, वो फ्रस्टम से आता है, ऐसे कौन से बनता है, जब ये अपर पार्ट रिमूव कर देता है ना, तब ये फ्रस्टम बनता है। अब बोलो क्या अंतर में क्या डाउट है। नहीं सर, थोड़ा छोटा की जैसा थोड़ा लिखे नहीं। ओके ठीक है। अच्छा, और एक बात यहाँ पर निकालना है, कुछ नहीं, ये साइड का रेशियो कर देंगे। लिखना है तो जल्दी लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये तो आएगा आर बाई आर, ये भाई। हाँ बोलो, और क्या बात है, और किसका बोलो। बार सुनाई नहीं दिया, टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, थोड़ा साउंड ठीक ढंग से नहीं आ रहा आप लोग का, टेक्स्ट मैसेज कर दीजिएगा, नेटवर्क प्रॉब्लम होता है। अच्छा देखिए, अच्छा हो गया। अच्छा सेकंड बात है, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन ये आराम से निकाल दोगे। वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला क्या है, वन वन बाई बाय थ्री 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 इज पाई एच। बाय ये एच स्मॉल एच आर दिया स्क्वायर है, प्लस आर। आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ये ऑलरेडी दे दिया है। स्मॉल एच 8 दिया है, बिग आर आपका 9 दिया है। हाँ स्मॉल आर थी, आराम से निकाल देंगे। सेकंड क्या बात है, तो एरिया पे कॉपर शीट रिक्वायर टू मेक द बॉकेट, तो बॉकेट बोल रहा है, तो यहाँ पर चारों तरह का ये हमें एरिया में टोटल सरफेस एरिया आएगा। ओके, बॉकेट का। ओके, बॉकेट ग्लास ये सब इधर, तो बॉकेट ये बोल रहा है, तो तुम्हारा ये तुम्हारा चारों तरफ का एरिया है पायल होल इंटू आर प्लस आर। ओके, देन ये ऊपर का एरिया स्मॉल पाई आर स्क्वायर। ओके, और नीचे का एरिया बिग पाई आर स्क्वायर। यहाँ थोड़ा गलती है, कहाँ गलती हुआ है, ये बॉकेट बोल रहा है, एरिया पे कॉपर शीट यूज द मेक द बॉकेट। ओके। सर ये
पाए बिग आर स्क्वायर जो, वो तो ये नहीं होगा ना, आर नहीं हाँ, होगा। आर नहीं होगा। ओके, जब बकेट ग्लास फेस के बोलता है कि यहाँ पर ओके बिग पाई स्क्वायर आर मत करना। ओके, तुम इसका एग्जाम्पल 12 जो इसका आंसर भी देख सकते हो, तुम्हारा बुक का आर डी शर्मा का है। ठीक है, तो बिग पाई स्क्वायर आर मत करना। क्वेश्चन दिया है कि ये a hollow cone caught by plane to the base and upper portion is removed. The core surface of the remainder is 8 by 9 of the core surface of the whole cone. Find the ratio of the line segment which cone's altitude is divided by the plane. ठीक है, देखिए यहाँ पर कि ये एक होलो कोन है, मैंने उसमें अंदर कुछ नहीं है, पूरा खाली है। ओके, होलो कोन है। ओके, बोलता है कि ये होलो कोन इज caught by plane on the base, upper portion is removed. ओके, तो ये यहाँ पर ये इसका अपर पोर्शन पैरेलल टू द प्लेन होके ये अपर पोर्शन रिमूव किया गया है। ठीक है, इसका अपर पोर्शन रिमूव कर दिया गया। ओके, द अपर पोर्शन इज रिमूव। ठीक है, एक हाँ, इफ द सरफेस एरिया ऑफ द इज 8 by 9 ऑफ द कॉर सरफेस एरिया ऑफ द होल कोन, जो ये रिमूव होने के बाद ये बोल रहा है कि ये द कॉर सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम जो है, कॉर सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, कॉर सरफेस द फ्रस्टम जो है 8 by 9 ऑफ द कॉर सरफेस एरिया ऑफ ए होल कोन बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है सुनिए, हाँ। ए होलो कोन कॉट बाय प्लेन पैरेलल टू द बेस, यहाँ पर ये कोन कट कर दिया गया पैरेलल टू बेस, अपर पोर्शन इज रिमूव। इफ द कॉर सरफेस एरिया ऑफ द रिमाइंडर, रिमाइंडर कौन रहा, तुम्हारा फ्रस्टम रहा। अगर ये ऊपर पोर्शन जब रिमूव हो गया तो फ्रस्टम रहा, द कॉर सरफेस फ्रस्टम इज 8 by 9 द कॉर ऑफ द होल कोन। ओके, और ये 8 by 9 है। फाइंड द रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट विच ऑफ द कोन्स आल्टीट्यूड डिवाइडेड, हमें फाइंड करना है कि अगर तुम इसको बिगेस्ट ले लेते हो, ये बिगेस्ट ले लेते हो, फ्रस्टम का हाइट स्मॉलेस्ट ले लेते हो। ओके, स्मॉलेस्ट ले लेते हो, जो कॉट हुआ, ये जो कॉट हुआ इसका हाइट कितना बनेगा, अगर ये बिगेस्ट ले तो स्मॉलेस्ट ले तो इसका हाइट कितना बनेगा, ये h माइनस एच बनेगा। आगे एच माइनस। हाँ, तो ये जो है हमें फाइंड करना है, तो रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट विच कोन्स आल्टीट्यूड डिवाइड बाय द प्लेन। तो रेशियो ऑफ द लाइन, बच्चों म्यूट करो, द रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट विच कोन्स आल्टीट्यूड डिवाइडेड बाय, ओके, द रेशियो ऑफ द altitude the line segment which cones altitude divided by, हमें फाइंड करना है कि h minus h, okay, by h, okay, the find the ratio of the line segment which cones are to divide by the plane, माने ये by ये फाइंड करना है। ठीक है, the ratio of the line segment which cones are to divide by the plane, okay, या altitude का जो रेशियो फाइंड करना है, डिवाइड जो हुआ। ठीक है, देखिए ये हमारा ऐसा दिया है कि जो ये रिमूव करने के बाद इसका जो कॉर सरफेस एरिया जो रिमाइंडर में जो फ्रस्टम है वो 8-9 बाय द कोर्स ऑफ, अगर अच्छा ये बच्चों इस फ्रस्टम के साथ मत करो, आप एक काम का स्मॉल कोन के साथ जरूर बनाओ। अगर ये 8 by 9 होता है, अगर ये पोर्शन अगर 8 by 9 होता है, देन बच्चों ये वाला पोर्शन क्या होगा, 1 by 9। ओके, द कॉर सरफेस ऑफ द स्मॉल कोन क्या होगा, अगर ये 8 by 9 होता है, देन कॉर सरफेस एरिया पे स्मॉल कोन क्या होगा, 1/9। इक्वल टू 1 by 9 ऑफ द कॉर सरफेस एरिया ऑफ होल कोन आएगा। ओके बच्चों, ये टोटल पूरा 9 भाग है, ये चला गया फ्रस्टम 8 by 9, तो स्मॉल कोन कितना इसका कॉर सरफेस आएगा, 1 by 9 ऑफ द होल कोन। फ्रस्टम के साथ मत करो, फ्रस्टम में बहुत बड़ा फॉर्मूला आएगा, बड़ा भी हो जाएगा, सॉल्व नहीं होगा। तो ये अगर 8 by 9 है, स्मॉल कोन का कॉर सरफेस एरिया क्या होगा, 1 by 9 ऑफ द होल कोन आएगा।
तो वो बना के बनाओ, ये वाला लेके लो। अगर ये 8/9 होता है तो स्मॉल कोन का कॉर सरफेस एरिया क्या होगा, 1/9 ऑफ द होल कोन आएगा। तो यहाँ पर क्या करोगे, ये कॉर सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल कोन, कॉर सरफेस स्मॉल कोन क्या होगा, ये 1/9 ऑफ द कॉर सरफेस एरिया ऑफ होल कोन। ओके, फर्स्ट टर्म मत लो बच्चों, कोन का लोगे तो रेशियो में आएगा 1/9 ऑफ द कॉर सरफेस ऑफ द, ओके, कॉर सरफेस द स्मॉल कोन इज 1/9 ऑफ द कॉर सरफेस ऑफ होल कोन आएगा, और बिग कोन आएगा। ओके, होल कोन और बिग कोन आएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, अच्छा बोलिए, ये अगर हम इसका रेडियस स्मॉल आर है और ये तुम्हारा स्मॉल एल है, ओके, तो कॉर सरफेस पे स्मॉल कोन क्या होता है, कॉर सरफेस पे स्मॉल कोन कौन बोलेगा, अगेन स्मॉल, हाँ, कॉर सरफेस स्मॉल कोन कौन होगा, पाई आर एल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 1/9, नेक्स्ट इसका हमारा ये जो एल है, ये एल हम बिग एल लेते हैं, इसका जो एल है ये वाला एल, ये एल जो है इसको हम बड़ा कोन का जो एल है वो बिग एल लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों बोलिए, बड़ा कोन का और इसका बड़ा कोन का रेडियस बिगाड़ लेते हैं, बड़ा कोन का रेडियस बिगाड़ लेते हैं। बोलिए बड़ा कोन का कॉर सरफेस एरिया क्या आएगा, पाई कितना, सर पाए बिगर है। ओके, ये पाई पाई बच्चों कट जाएगा, ठीक है। देन बाय आर बाय एल बाय, ये आर बाय कितना, एल इक्वल टू 1/9, ठीक है। ये स्मॉल कोन का ही कीजिए जिससे आपका रेशियो आराम से आएगा, ओके। अच्छा बच्चों, हमें आर और एल में नहीं करना है, हमें आर और एल में नहीं करना, हमें हाइट में आंसर फाइंड करना है, अल्टीट्यूड में हमें फाइंड करना है। तो इसको आर बाय आर एल बाय एल को कन्वर्ट करना है। इसके लिए सभी बच्चे दो ट्रायंगल सिमिलर करना है। तो तुम्हें क्या करोगे, इसके लिए दो ट्रायंगल सिमिलर बच्चों करोगे, क्या करोगे तुम, लिखोगे ए बी सी ट्रायंगल और कौन, ए डी ट्रायंगल सिमिलर होगा। लिखोगे कि यहाँ पर ये ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी, क्यों सिमिलर होगा, एंगल ए इक्वल एंगल ए कॉमन, एंगल है हाँ, और क्या एंगल बी इक्वल एंगल डी कितना, 90 डिग्री, 90 डिग्री। ओके। तो सिमिलर क्यों होगा, ए बी सी और कौन, ये छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल सिमिलर क्यों होगा, एंगल ए कॉमन है, और ट्रायंगल इसका एंगल बी 90 और इसका एंगल डी 90, तो ए में सिमिलर हो गया, ओके। तो जब सिमिलर हो गया तो साइड का रेशियो ले सकते हैं, साइड का रेशियो क्या ले सकते हैं, छोटा ट्रायंगल का स्मॉलर, बड़ा ट्रायंगल का बिगर, ओके। जब ये सिमिलर होगा ये साइड का रेशियो ले सकते हैं, आर बाय आर, फिर एल बाय बिगर, ओके। और क्या ले सकते हो, हाँ, जब सिमिलर है ये छोटा ट्रायंगल का आर, बड़ा ट्रायंगल बिगर ले सकते हो। अगर ये छोटा ट्रायंगल स्मॉल एल, बड़ा ट्रायंगल का बिग एल, वो भी ले सकते हो, ओके। और क्या है, ये छोटा ट्रायंगल का हाइट कितना, दैट ए बी बाई ए डी भी ले सकते हो। जब ये सिमिलर ले, बी सी बाई डी ले सकते हो, एस सी बाई ए ले सकते हो, और ए बी बाई ए डी ले सकते हो, मीन्स एच माइनस एच बाई एच ले सकते हो। जब ये सिमिलर है, एच माइनस एच बाई ये ले सकते हो, ओके। इस ट्रायंगल का ये एच माइनस एच और बड़ा ट्रायंगल का भी एच हो, सिमिलर ले सकते हो। तो बच्चों ये हमें ये नहीं चाहिए, ओके, हमें एच माइनस एच बाई ये निकाल सकते हो, ठीक है। तो तुम्हारा बच्चों कि, तो बच्चों हमें आर बाय आर के बदले में क्या लिखो, आर बाय आर के बदले में एच माइनस एच लिखो, बाई क्या, बिग एच, ठीक है बच्चों। इस ट्रायंगल का अल्टीट्यूड एच माइनस एच और बड़ा ट्रायंगल का हाइट कितना, बिग एच, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात है, अच्छा ये वाला बच्चों लिख दिए, और आर बाई एल के बदले में वही लिख सकते हो, एल आर बाय आर के बदले में ये लिख सकते हो, एल बाई एल के बदले में वही भी लिख सकते हो, क्या, एच माइनस एच बाई क्या, बिग एच, एच माइनस एच बाई क्या, बिग एच, बाई कितना, 1/9, ठीक है। तो बच्चों सभी एच में कन्वर्ट करना है, ओके।
तो ये r बाई आर इक्वल एल बाई एल इक्वल इस ट्रायंगल का हाइट h माइनस एच बाई बिग एच, एडी आपका बिग एच है। ओके, तो तुम्हारे ले सकते हो। तो बच्चों सभी ये r बाई आर को ये लिखा और इससे स्मॉल एल बाई बी इसके बदले में वही लिखा। क्यों लिखा? मुझे आंसर h में चाहिए। तो बच्चों नीचे क्या हो गया देखिए, h माइनस एच का होल स्क्वायर और h का स्क्वायर इक्वल टू 1/9। अच्छा बच्चों, हमें h माइनस एच बाई एच ये उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर है उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, 1 का भी स्क्वायर रूट, वन 9 बाय का थ्री भी। हाँ, तो हमें फाइंड क्या करना था बच्चे? फाइंड क्या करना था? एच माइनस एच बाई बाय एच एच ऑफ। इक्वल हाँ हाँ, तो वही फाइंड करना था कि फाइंड द रेशियो निकालना था, तो लाइन सेगमेंट विच गोस डिवाइड द प्लेन। तो ये बाई बिगेस्ट निकालना था, जो कि आपका आंसर है 1/3। आप चेक कर सकते हो इसका आंसर आरटी शर्मा में। ओके, ये एग्जाम्पल क्या था? अच्छा, हमें फाइंड करना है बच्चों h माइनस एच बाय स्मॉल एच फाइंड करना है, h माइनस एच बाय स्मॉल एच फाइंड करना है। ओके, ये बच्चों बिग एच आ गया। ओके, अच्छा ठीक है। अच्छा सुनिए, यहाँ पर कुछ वैल्यू दिया है, हमें h माइनस एच बाई, हमें h माइनस एच बाय स्मॉल एच फाइंड करना है। यहाँ पर कुछ वैल्यू किसी का नहीं दिया है कुछ। आगे आओ। अच्छा एक काम कीजिए, ये h बाई एच कर दीजिए, माइनस h बाई एच कर दीजिए, इक्वल टू कितना? 1/3। ये दिस बाई दिस कर दीजिए, ये h बाई एच 1 आएगा, माइनस h बाई एच इक्वल टू 1/3 आएगा। अच्छा अच्छा सुनिए, हमें ये 1 - 1/3 इक्वल टू h माइनस एच आया। ओके ठीक है बच्चों। देन बच्चों ये एल्शियम ले लीजिए, h माइनस एच इक्वल टू, ये एल्शियम 3 लीजिए। ओके, ये 3 - 1 कितना? 2/3। ओके, अच्छा बच्चों, हमें फाइंड करना है h माइनस एच बाय स्मॉल एच फाइंड करना है। ओके, तो स्मॉल एच जब फाइंड करना है, पहला इसको उल्टा दीजिए, पहला इसे उल्टा दीजिए। ओके, ये इसको उल्टा दीजिए, इसको भी उल्टा दीजिए, इसको इनवर्ट टेंडो कहते हैं। जब उल्टा होगा इसको इनवर्ट टेंडो कहते हैं। अब दोनों में -1 कीजिए। ओके, दोनों में क्या कीजिए, इसमें भी -1, इसमें भी -1 कीजिए। ओके, पहला अब उसको उल्टा दिए बच्चों, h को स्मॉल h में निकाले, दोनों में -1 कीजिए। उसके बाद बच्चों देखो, यहाँ पर एल्शियम h, ये बनेगा h माइनस एच। ओके, ये इसका एल्शियम 2 लीजिए, ये 3 - 2 कितना? 1। तो इसका आंसर आएगा तुम्हारा h माइनस एच बाय स्मॉल h हमें फाइंड करना था, तो वही हमें फाइंड किया, h माइनस एच बाय स्मॉल h हमें फाइंड करना था। तो यहाँ पर क्या किए, इतना आने के बाद हम थोड़ा इंडिविजुअल डिवाइड किए और इसको थोड़ा उल्टाए, स्मॉल h को नीचे रखे। ओके, और उसके बाद दोनों में -1 किए। ओके, इसको इनवर्ट टेंडो कहते हैं, उल्टाने को इनवर्ट टेंडो कहते हैं। दोनों में -1 किए, उसके बाद ये आ गया। ठीक है, जो कि हमें फाइंड करना है। तो रेशियो कितना आया? 1:2। नेक्स्ट इसी तरह ही क्वेश्चन है, वो बोल रहा है कि द हाइट ऑफ द कोन इज 30 cm। ये कोन है, इसका हाइट 30 cm है। ओके, बोल रहा है द हाइट ऑफ द कोन इज 30 cm, ए स्मॉल कोन इज कट आउट parallel to the base। ओके, एंड इट्स वॉल्यूम, स्मॉल कोन का वॉल्यूम हमेशा स्मॉल कोन के साथ ही मिलाना है। ओके, तो स्मॉल कोन का जो वॉल्यूम है, ओके, स्मॉल कोन इज कट ऑफ टॉप पैरेलल टू बेस एंड इट्स वॉल्यूम, जो स्मॉल कोन का जो वॉल्यूम है, बोला है द स्मॉल कोन का जो वॉल्यूम 1/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बिग कोन, वॉल्यूम ऑफ गिवन कोन।
और बिग कोन, ओके। हमेशा बच्चों स्मॉल कोन और बिग कोन का ही लाने से सेम थिंग होगा। एंड फाइंड द हाइट ऑफ द विच अबव द सेक्शन इज मेड, ओके। अच्छा, इसको बिगेस्ट ले लीजिए, इसको स्मॉलेस्ट ले लीजिए। हम इसको स्मॉलेस्ट ले रहे थे, अब उल्टा कर रहे हैं। जिसको भी कैसे भी कर सकते हैं, इसको बिगेस्ट लीजिए, इसको स्मॉलेस्ट कीजिए, ओके। मैं हमेशा फर्स्ट टर्म को स्मॉलेस्ट ले रहा था, मैं अब उल्टा कर दे रहा हूँ, ओके। कोई बात नहीं, जैसे भी करोगे। ये बिगेस्ट लिया, स्मॉल कौन को स्मॉलेस्ट लिया, ये स्मॉल एल और स्मॉल एल, और इसको क्या लो, अगर स्मॉल एल है इसको ले लो, बिग एल लो, ओके। स्मॉल एल और हाँ, स्मॉल एल कहाँ तक है, स्मॉल एल ये यहाँ तक स्मॉल एल है, ठीक है। और ये बड़ा कितना, बिग एल है, ठीक है। अच्छा, अभी गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल कोन, हमेशा स्मॉल कोन का साथी लो। वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल कोन जो है 1/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बिग कोन, 1/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गिवन कोन और बिग कोन, ठीक है बच्चों। बच्चे इस टाइप का प्रॉब्लम हर एग्जाम में तुम्हें मिलेगा, ओके, ठीक है। वो बोल रहा है कि स्मॉल कोन इज कट ऑफ पैरेलल टू द बेस एंड द वॉल्यूम ऑफ, हाँ, एंड इस वॉल्यूम जो है स्मॉल कोन का जो 1/27 ऑफ द बिग कोन, एट व्हाट हाइट ऑफ द बेस इज सेक्शन इज मेड। हमें फाइंड करना है बच्चे, ये फाइंड करना है कितना हाइट में ये कट किया गया, मीन्स हमें फाइंड करना है h माइनस एच, फाइंड करना है h माइनस एच, फाइंड करना है कितना हाइट में कट किया गया, ठीक है। तो बच्चे देखिए, हमें फाइंड करना है h माइनस एच। पहले क्या करते हैं, इसको स्मॉल एच है, जैसे भी कर सकते हो, ओके। इसको h लोगे तो ये h माइनस एच बनेगा, नहीं तो इसको h स्मॉल एच लोगे तो वो h माइनस एच बनेगा, जैसे भी तुम कर सकते। हमें लेकिन ये फाइंड करना कितना हाइट का ये कोन कट हुआ है। देखिए, चलिए, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन क्या आता है, 1/3 पाई आर का स्मॉल एच है, इसका स्मॉल कोन का हाइट स्मॉल एच है, ओके। अगेन वॉल्यूम ऑफ ए बिग कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर बिग एच, ओके। स्मॉल का स्मॉल हाइट, बिग कोन का बिग हाइट, ओके। देन बच्चे यहाँ पर 1/3 कट जाएगा, इधर ही जाकर उधर इंटू होगा, पाई पाई कट जाएगा, ये आर स्क्वायर एच बाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/27। बच्चों हमें आंसर हाइट में निकालना है, बच्चों आंसर मुझे हाइट में निकालना है। तो जो आर बाय आर को ये करोगे, लिखोगे ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू किसे, ट्रायंगल एडी, ओके। क्या करोगे, यहाँ पर ट्रायंगल एबीसी, ओके। ये तुम्हारा स्मॉल आर है और ये आपका बिग आर है, ये ए बी सी और ए डी, ओके। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू किसे, ए डी ही, ओके। ये बाई ए अच्छा बच्चों देखिए, यहाँ पर ये लिखोगे ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू किसे, ट्रायंगल एडी, क्या रीजन है, एंगल बी इक्वल एंगल डी 90, एंगल ए कॉमन, ओके। लिखोगे ये सिमिलर क्यों है, ये एंगल बी जो है एंगल डी 90 है और एंगल ए कॉमन है, एंगल ए कॉमन है। तो सिमिलर हो गया, होने के बाद हमें आर बाय आर नहीं चाहिए, ये आर बाय आर को एच बाय एच में डालोगे। हम स्मॉल एच ले लिए, कौन का स्मॉल हाइट का स्मॉल एच लिए हैं, ओके। ये सिमिलर होने के बाद द्वारा आर बाय बिग आर इक्वल टू एच बाय बिग एच इक्वल टू एल बाय बिग एल। ये हमारा स्मॉल कौन को हाइट को स्मॉल एच लिए हैं और स्मॉल की ये एल लिए हैं, ये बिग एल लिए हैं, ठीक है। तो तुम्हारा देखो बच्चों, ये एल आर बाय आर का मतलब है बिग एच, स्मॉल एच बाय बिग एच ले लो, क्योंकि हमारा आंसर हाइट में एच में फाइंड करना है। एच इक्वल टू 1/27, ओके।
देन बचे एच क्यू बाई एच क्यू इक्वल टू 1/27। देन ये तुम्हारा एच बाई बिग एच, ये 1 का भी क्यू रूट होगा और ये 27 का भी क्यू रूट होगा। ओके, देन ये एच बाई बिग एच, 1 का रूट ये 27 का 3 आएगा। अच्छा, क्या क्या दिया है इसमें? बिग एच 30 दिया है, डाल दीजिए। बिग एच 30 दिया है, एच इक्वल टू 30/3, दैट इज कितना 10। तो एच इक्वल टू पर स्मॉल एच 30 चाहिए। ओके, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, कितना हाइट में ये कोन को कट किया गया, एच माइनस एच फाइंड करना है। ओके, तो एच माइनस एच इक्वल टू क्या होगा? ओके, फाइंड, 20 होगा। हाँ, एच माइनस एच, बिग एच आपका 30 है, स्मॉल एच आपका 10 है। ओके, बच्चों मैथमेटिक्स पेन पेपर दिमाग लगाइए तभी जाके समझ में आएगा, ऐसे मूवी की तरह देखोगे समझ में नहीं आएगा। बनाते टाइम में मैं बनाते टाइम में तुम भी बनाओ। अच्छा, यहाँ पर सेम फिगर लेना है कि सेम ये स्मॉल एच और ये बिग एच, ये स्मॉल एल बिग एल लेना है, स्मॉल आर ये बिग आर, ये ए बी सी और ए डी, सेम थिंग लेना है। यहाँ पर बोल रहे हैं प्लेन ए राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर मीन्स जिसमें पूरा है कुछ, जो पूरा वेट है उसमें कुछ है, राइट पूरा निद्रा बोलते हैं जिसमें कुछ है, वो माना होलो नहीं है पूरा उसमें। राइट सर्कुलर, राइट सर्कुलर मीन्स कोन, मीन्स राइट सर्कुलर कोन मीन्स उसमें कुछ है, वो पूरा हैवी है। ओके, हैवी मेटल है और पूरा फुल है, तो होलो नहीं है। ओके, होलो नहीं है। ओके, निद्रा कोन है, पूरा निद्रा कोन है पूरा। ओके, डिवाइड बाय प्लेन पैरेलल टू द बेस टू इक्वल वॉल्यूम्स। यहाँ पर बोल रहा है जब कट किया गया, हाँ, वो बोला टू इक्वल वॉल्यूम है, मीन्स वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉल कोन, वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉल कोन, वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम, वो पूरा इक्वल वॉल्यूम में कट किया गया, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। ओके, वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। लेकिन फ्रस्टम के साथ बच्चों मत करो, हमेशा स्मॉल कोन, ये वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या करो, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है इसका वही वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, हाँ, इसको डबल करोगे, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम को दोनों को मिला दोगे, वो क्या बनता है, वॉल्यूम ऑफ ए बिग कोन। मीन्स ये तुम्हारा, ये इसको डबल करने से वॉल्यूम ऑफ ए कोन मिल जाएगा, बड़ा कोन का, तो इसका आधा होगा, क्योंकि ये भी आधा, हाँ, सपोज बार ये थोड़ा 1000 kg का है कि, हाँ, 1000 kg का है, इक्वल वॉल्यूम में डिवाइड किया, तो ये 500, ये भी 500, ये स्मॉल कोन का भी वॉल्यूम 500, बिग कोन का फर्स्टम का भी 500, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम में डिवाइड किया गया। लेकिन बड़ा कोन का वॉल्यूम कितना है, 1000 है, तो फर्स्टम का वॉल्यूम लिख सकते हो हाफ ऑफ द बड़ा कोन का वॉल्यूम। ओके, तो तुम्हारा इसी तरह यहाँ पर लिख सकते हो, सपोज ये पूरा 1000 है, बट वॉल्यूम ऑफ ए बिग कोन, और इक्वल वॉल्यूम में डिवाइड, ये भी 500, ये भी 500, तो वॉल्यूम फर्स्ट टर्म को लिख सकते हो हाफ ऑफ द क्या, वॉल्यूम ऑफ ए बिग कोन। फर्स्ट टर्म के साथ मत करो, हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गिवन कोन। ओके, और बिग कोन। ओके, अच्छा, वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉल कोन लो, हमेशा स्मॉल कोन बिग कोन का ही लो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ ए इसका स्मॉल एच ले लिया हूँ, इसका बिग एच ले ले, स्मॉल एल बिग एल। ओके, वॉल्यूम ऑफ ए बिग कोन लो, ये भी 1/3 पाई बिग आर स्क्वायर एच। अब देखो, तो सेम मेथड में करो, हमें फाइंड करना क्या है, हमें क्या फाइंड करना, देखो व्हाट रेशियो विल बी द डिवाइड द एक्सिस ऑफ द पेन, हमें ये फाइंड करना है, स्मॉल एच बाई ये फाइंड करना है। तो कौन बोलेगा, थोड़ा फाइंड करके बोलो कितना आया। ओके, जैसे हाफ इंटू होगा ना। अरे, हेलो। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, हाफ छोड़ दिया मैंने। ओके, देन ये पूरा आर स्क्वायर बाय कितना, बिग आर स्क्वायर आएगा, और एच बाय कितना,
ये आर स्क्वायर बाई बीगा स्क्वायर आएगा, एच बाई बीगे एच इक्वल टू कितना 1/2। लेकिन हमें बच्चों ये आर बाई आर नहीं चाहिए, सब हाइट में चाहिए। लिखोगे आर बाई आर, एच बाई एच, एल बाई एल इक्वल होगा, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू किसे ट्रायंगल ए डी बाई ए बाई ए में सिमिलर होगा। ये क्यों होगा बाई सी पी एस टी। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमें आंसर जो है एच में चाहिए, तो आर बाई आर को बदले में क्या एच बाई एच लिख सकते हो। देन तुम्हारा ये एच क्यू बाई एच क्यू इक्वल टू 1/2। देन क्यू इधर ले आइए, एच बाई एच, ये 1 का भी क्यू रूट, ये 2 का भी क्यू रूट। देन बच्चों ये तुम्हारा एच बाई एच इक्वल टू ये 1 आएगा, ये 2 रूट का क्यू रूट आएगा। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, देखिए और किस तो इधर कुछ दिया नहीं है, कुछ नहीं दिया, हमें फाइंड करना एच बाई एच माइनस एच। तो पहला बच्चों इसको उल्टा दीजिए, स्मॉल एच को बाहर लाइए, इसको उल्टाइए, इसको भी उल्टा दीजिए। हमें स्मॉल एच को हमें ये फाइंड करना है, एच बाई एच माइनस एच फाइंड करना है। तो स्मॉल एच को पहला नीचे रखिए और इसको उल्टा दीजिए, इसको इन्वर्टेंडो कहते हैं, इसे उल्टाने को इन्वर्टेंडो कहते हैं। ओके, इसे उल्टा दीजिए। ओके, तो स्मॉल एच लिखिए, दोनों में -1 कीजिए, इधर भी -1, इधर भी -1। आप फिर दोनों को, हाँ अच्छा पहला इधर थोड़ा एलसीएम लीजिए, दोनों में -1 किए बच्चों, ये करने के बाद इधर भी उल्टाने के बाद इधर भी -1, उधर भी -1। देन बच्चों एलसीएम लीजिए, ये क्यू रूट। ओके, अब बच्चों उल्टा दीजिए, एच बाई कितना एच बाई एच माइनस 1 इक्वल टू 2 का क्यू रूट -1। ठीक है, सर इसको उल्टा देंगे तो इसको सर उल्टा इसको ना, उल्टा देंगे तो हाँ 1/, ये निकलेगा। वेरी गुड वेरी गुड। तो इसको उल्टा दीजिए, ये थोड़ा क्या आएगा 1 बाई कितना, आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए। ओके ठीक है बच्चों, ये हमें फाइंड करना था, तो सेम मेथड है और एक क्वेश्चन दे इसी का। ओके 1:7। 1:7। ओके हो, कोई बात नहीं। देखिए तो हाइट ऑफ द कोन इज 10 सेम, देखिए। ओके वो बोला तो हाइट ऑफ द कोन इज 10 सेम, तो बिग एच आपका दे दिया है 10। तो cone is divided into two parts using a plane parallel to base, the middle of the height. Cone is divided into two parts in the middle of the height. तो ये हाइट आपका 5 सेम, ये भी हाइट आपका 5 सेम। The cone is divided into two parts using a plane parallel to the base or the middle of the height. Find the ratio of the volume. हमारा ratio of the volume means ratio of the volume of the two part. हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉल कोन बाय वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉल कोन बाय वॉल्यूम ऑफ ए फ्रस्टम। तुम यहाँ पर बच्चों तुम ये फ्रस्टम को बिग कोन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि हाइट को इक्वल हाइट में डिवाइड हुआ है, यहाँ पर इक्वल हाइट में डिवाइड हुआ है, यहाँ पर नहीं लिख सकते, तो हाइट ही डिवाइड हुआ है, तो यही फर्स्ट में ही रखना पड़ेगा आपको, फर्स्ट में ही रखना पड़ेगा। और या इसका भी सेम थिंग बच्चों होगा, आपको क्या करना है, इधर भी सेम थिंग आपका रेशियो में आएगा। ठीक है,
ये स्मॉल एल और ये बिग एल, ठीक है। इसको स्मॉल एल लीजिए और इसको बिग एल लीजिए, ये स्मॉल आर लीजिए, इसको बिग आर लीजिए, स्मॉल एस लीजिए, ये बिग एस। यहाँ पर हाइट इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो हाइट ऑफ कोन इज 10 सेमी, कोन डिवाइड इनटू 2 इक्वल प्लस मिडिल ऑफ हाइट पैरेलल टू द बेस मिडिल ऑफ द हाइट, हाइट का पूरा मिडिल में पूरा डिवाइड किया गया है, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम। तो इस फ्रस्टम को तुम्हारा बड़ा कोन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ ए बिग कोन, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम 1/3 पाई एच बिग आर स्क्वायर, बिग आर स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, बट यहाँ पर फ्रस्टम को कन्वर्ट नहीं हो पाया, ये बिग एच में अगर कन्वर्ट होता तो अच्छा था, बिग कोन में कन्वर्ट होता तो अच्छा। चलिए कोई बात नहीं, इसमें हाइट भी इक्वल है, काट सकते हो, दोनों हाइट इक्वल है, काट सकते हो। तो ऊपर क्या रहा बच्चों, आर स्क्वायर बाय कितना, बिग आर स्क्वायर प्लस बिग आर स्मॉल आर, बिग आर स्क्वायर बिग आर स्मॉल आर और ये स्मॉल आर स्क्वायर। यहीं पर कहानी में ट्विस्ट है, यहीं पर कहानी में ट्विस्ट है। अच्छा एक बात बोलिए, यहाँ पर हाइट दिया है, ओके, ये हाइट दिया है, एच बाई एच दिया है, क्या ये आर बाई आर, सिमिलर ट्रायंगल ले लेना है, हाँ, सिमिलर ये ट्रायंगल ले आर लेना को, है। क्या ये आर को हाइट में कन्वर्ट हो सकता है, ये आर को यस यस कन्वर्ट सर। हो सकता है, हाइट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि हाइट का वैल्यू दिया है, तो ये कन्वर्ट होगा। क्या करोगे, सेम बात लिखोगे, ये ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू किसे, ट्रायंगल एडी। ओके, तो यहाँ पर हमें हाइट में वैल्यू दिया है, तो इसको हम हाइट में कन्वर्ट करेंगे, लिखोगे ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एडी। तो यहाँ पर एच बाई एच इक्वल टू आर बाई आर इक्वल टू एल बाई बिग एल बाई सिपिएस्ट, बाई सिपिएस्ट। अच्छा, ए स्मॉल एच 5 है, बिग एच 10 है, आर बाय आर, ओके, ये कट जाएगा, तो तुम्हारा ये बिग आर इक्वल टू क्या हुआ, अरे बिग आर इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिग आर इक्वल टू स्मॉल टू आर। तो एक काम कीजिए, बिग आर के बदले स्मॉल टू आर लिखिए, बिग आर के बदले स्मॉल टू आर लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, बिग आर इक्वल टू स्मॉल टू आर और स्मॉल आर, बिग आर के बदले में रिप्लेस कर दीजिए टू आर, जहां जहां बिग आर है रिप्लेस कर दीजिए। ये बच्चा कितना हुआ, 4 आर स्क्वायर, और ये बच्चा कितना हुआ, 2 आर स्क्वायर, और ये बच्चा कितना, आर स्क्वायर। ओके, ये आर स्क्वायर बाय 4 प्लस 2, ये 7 आर स्क्वायर। तो रेशियो कितना है बच्चों, कितना रेशियो में वॉल्यूम डिवाइड हो रहा है, 1:7 सर। हमें फाइंड करना वॉल्यूम डिवाइड। यहाँ फर्स्ट टर्म का चेंज नहीं हो पाएगा, तो वही फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला डालोगे। तो यहाँ पर तुमको दिमाग लगाना है कि हमें एच का वैल्यू दिया है, तो हमें आर है, तो सिमिलर करना है एच का वैल्यू, तुमको आर को एच में कन्वर्ट कर सकते हो, तो फिलहाल कन्वर्ट सर किए सर नहीं। हाँ बोलिए। सर 7:1 लिख नहीं सकते? हमें किसका किसका रेशियो निकालना है, तो वो तो सिंपल द वॉल्यूम ऑफ टू पार्ट्स। वॉल्यूम ऑफ 2 पार्ट्स निकालना। तो 1:7 रखिए, छोटा कोण का वॉल्यूम बाई फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम रखिए। ओके, ठीक है। अच्छा, तुम रख सकते हो जे, लेकिन यहाँ पर क्या करना, उल्टाना है। हम किसका लिए, पहला वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन लिए, उसके बाद क्या लिए, वॉल्यूम ऑफ किसका लिए, सर अरे फर्स्ट टर्म। हाँ, तब तो उल्टा कैसे करेगा रे, पहला वॉल्यूम ऑफ सर स्मॉल पहले कोन। मैं सर वॉल्यूम ऑफ अगर फर्स्ट टर्म ले लिया, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कौन ले लिया। हाँ, तो तभी उल्टा सकते हो, तब ये फॉर्मूला भी उल्टा हो जाएगा आगे। सर तभी सर वैसा लेने से सर स्मॉल आर नीचे जाता है, तो फिर उसको इजी होता है कन्वर्ट करने में। अरे ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, जैसा करो आंसर, लेकिन 1:7 आना है। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कौन, तुम वॉल्यूम फर्स्ट टर्म बाय स्मॉल कौन किए, तो वो 7:1 आएगा। ओके।